अमरीकी तहकीकाती इदारे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और नेदरलैंड्स की पुलिस ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में पाकिस्तान में मुतहर्रिक एक नेटवर्क की 39 साइबर क्राइम वेबसाइट और इनसे मुंसलिक वेब सर्वर्स बंद किए हैं, जो बैंकिंग और फ्रॉड के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स फरोख्त कर रहे थे। अमरीकी महकमा इंसाफ और FBI के मुताबिक इस पाकिस्तानी नेटवर्क को साइम रजा उर्फ हार्ट सेंडर चला रहा था। इन 39 वेबसाइट्स के साथ अमरीकी हुक्काम ने दस्तावेज भी जमा करवाई हैं, जिनके मुताबिक साइम रजा साल 2020 से इन साइबर क्राइम वेबसाइट्स को चला रहा था, जहां फ्रॉड और बैंकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स फरोख्त किए जा रहे थे। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक साइम रजा के नेटवर्क ने ये टूल्स बैनुल अक़वामी जराइम पेशा ग्रोहों को भी फरोख्त किए, जिन्होंने उनका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका में भी लोगों को फ्रॉड का निशाना बनाया और इन्हें कम से कम 30 लाख अमेरिकी डॉलर से महरूम किया। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल निकोलस जे गांजी का कहना है कि तकरीबन हर फर्द का कोई न कोई दोस्त या जानने वाला इस किस्म के कंप्यूटर फ्रॉड से मुतासिर हुआ। ऐसे फ्रॉड के जरिए न सिर्फ कारोबारों को निशाना बनाया गया, बल्कि इससे आम अफराद भी मुतासिर हुए और इन्हें इस सबब परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। साइम रजा नेटवर्क की सरगर्मियों के हवाले से उनका कहना था कि ये लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं, लेकिन वो अपनी वेबसाइट के जरिए आसानी से पैसों के लिए ये टूल्स फैला रहे थे। लेकिन अमेरिकी अटॉर्नी जनरल का कहना था कि आज हमने इनकी बड़ी हद तक नुकसान पहुंचाने की सलाहियत कमजोर कर दी है। साइम रजा नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के दौरान heartcenter.com नामी वेबसाइट भी बंद की गई। नेदरलैंड्स पुलिस की साइबर क्राइम टीम के मुताबिक हार्ट सेंटर एक ऐसा ग्रोह है जो ऑनलाइन फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर बना रहा था। नेदरलैंड्स की पुलिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 2022 में एक अलहदा तहकीकात के दौरान एक मुलजिम के कंप्यूटर से जालसाजी में इस्तेमाल होने वाला एक सॉफ्टवेयर बरामद हुआ था, जिसके बाद साइबर क्राइम टीम ने तहकीकात शुरू की थी। बयान में कहा गया कि इससे कबल इस नेटवर्क के खिलाफ अमेरिका में पहले से ही तहकीकात चल रही थी। नेदरलैंड पुलिस के मुताबिक इस ग्रोह ने क्रिमिनल वेब शॉप्स खोली हुई थी और इसके इश्तहारात यूट्यूब पर भी चलाए जा रहे थे, ताकि डिजिटल फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले टूल्स बेचे जा सके। पुलिस का कहना है कि कोई साइबर मुजरिम इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तादाद में जालसाजी पर मबनी ईमेल्स इरसाल कर सकता है या फिर उनका इस्तेमाल करते हुए लोगों के आईडी और पासवर्ड हासिल कर सकता है। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि साइम रजा नेटवर्क ने न सिर्फ जालसाजी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स फरोख्त किए, बल्कि उनके इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए यूट्यूब पर वीडियोस भी अपलोड की। नेदरलैंड की पुलिस का कहना है कि जालसाजी के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स की खरीदारों में उनके मुल्क के शहरी भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ तहकीकात जारी है। अमरीकी महकमा इंसाफ का अपने बयान में कहना है कि मुनज़्ज़म बैनुल अक़वामी जराइम पेशा ग्रोहों ने इन टूल्स का इस्तेमाल कारोबारी ईमेल्स को निशाना बनाने के लिए किया, जहां साइबर मुजरिम झांसा देकर मुतासरा कंपनियों को किसी तीसरे फरीक को पैसे इरसाल करने पर मजबूर करते थे। ये पैसे दरअसल मुजरिमों के अकाउंट्स में ही जा रहे थे और इसके नतीजे में मुतासरा अफराद को माली नुकसान उठाना पड़ते थे। नेदरलैंड्स की पुलिस का कहना है कि इन्हें तहकीकात के दौरान हार्ट सेंटर से जो डाटा मिला, इसमें तकरीबन 1 लाख यूजर नेम्स और पासवर्ड मौजूद थे, जिनका साइबर मुजरिमों ने गलत इस्तेमाल किया होगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि साइम रजा या हार्ट सेंटर ग्रुप का नाम हैकिंग या ऑनलाइन जालसाजी के हवाले से सरगर्मियों में सामने आया हो। साबिक अमरीकी सहाफी और डिजिटल एक्सपर्ट ब्रायन केबस गुज़िश्ता एक दिहाई से इस नेटवर्क के बारे में अपनी वेबसाइट पर लिख रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।